प्रथम खंड 6 अध्याय चल रहा है हमारा। प्रसंग वही द्वारका का है। वहां पर कृष्ण विरहग्रस्त हैं, अपने शयन कक्ष से बाहर निकल के बाहर का बक्ष कक्ष में बैठे हुए हैं और सब लोग वहां घेरे हुए हैं। वहां तर्क वितर्क चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो ब्रजवासियों का पक्ष ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मथुरावासियों का पक्ष ले रहे हैं। पद्मा तो कल यहां पर जब श्रवण करके अंत में जो कृष्ण ने पूछा उद्धव से, उद्धव ये बताओ मेरा क्या कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। ये सुन करके तब फिर पद्मा कुछ घबरा गई, है ना। उसके पश्चात तब रोहिणी जब ब्रजवासियों की स्थिति बता रही थी, नहीं पहले पद्मा ने खूब निंदा की ब्रजवासियों की, उन्हें खंडन करते हुए क्या बोली वो, जब उद्धव ने बोलना बंद किया तो कह रही हो समझ गई। इन ब्रजवासियों ने गोरस दूध दही खिला करके उद्धव को अपने वश में कर लिया। अभी हमारा नहीं है ये, ब्रजवासियों का। इसलिए यहाँ इसको इसलिए भेजा गया है कृष्ण को समझा बुझा करके ले जाने के लिए, और फिर से ब्रजवासी इसको फिर वो जंगल में भेजेंगे। जंगल कैसा है, कंटाकीर्ण और दुर्गम, जब भयंकर जानवर रहते हैं। ये सुनकर के रोहिणी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन बीच में ही टोकते हुए तो वो वही महामहिमा सुना रही थी। कल कहा उन्होंने यहाँ दो प्रशंकाएं उठाई थी पद्मा ने। एक वो वन कैसा है, दुर्गम, बहुत ही कठिन है, कांटे कंटीले झाड़ियां पत्थर कंकड़ उबड़ खाबड़ भूमि। दूसरा हिंसक प्राणी है, इसलिए उस वन को क्या बताया था, दुर्गम और सकंटक। तो इसे खंडन कर रही हैं देवी रोहिणी जी। वो कह रही हैं वृंदावन कैसा है, कैसे वृंदावन है, जिस वृंदावन में सरोवर, असंख्य सरोवर है, नदियां विराजमान है, उन नदियों के तट बालू से आच्छादित हैं, श्वेत बालू, अति कोमल महीन जो बालू है वह बिछी हुई है। उस पर हरी हरी साधवल हरी हरी घास बिछी हुई है, मानो सफेद फर्श पर हरी चादर, हरा गलीचा दिया गया हो। तट कैसा है, मानो सफेद रंग का फर्श है, उस पर घास बिछी हुई है। सफेद फर्श पर मानो हरा हरा रंग का गलीचा, गद्देदार गलीचा बिछाया गया हो। ये वृंदावन की स्थिति है। तो वही कह रही थी हाँ, पहला बताया था, पहले क्या शोभा है वृंदावन की, सरोवर शोभा है, सरोवरों से। फिर बताया है नदियों से, नदियां प्रवाहित होती हैं, विंध्य नगादि संभव, विंध्याचल पर्वत आदि से जो नदियां निकलती हैं, और नदियों से वृंदावन सुशोभित है। और पहले सरोवर से क्या सुशोभित हो रहा था, सरोवर में कौन है, अम्बु विहंगा, मदमत्त होकर के उन सरोवरों में जलीय पक्षी है, हंस चक्रवाक आदि पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा करने से वो जल आंदोलित हो रहा है। उस आंदोलित जल में जो जलीय पुष्प हैं, कमल इत्यादि, वो हिल रहे हैं। उन कमलों के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं, गुनगुन गुंजार कर रहे हैं। और मंद समीर हवा पवन, उस वायु जल को स्पर्श करते हुए अपने साथ उस जल के कुछ कणों को, जलीय कणों को और सुगंध की पुष्प के कणों को ले जाकर के पूरे वातावरण को सुशीतल कर रहा है।
देखा ना, जब पंखा चलता है कहीं बड़ा पंखा होता हो तो वो पानी फेंकता है, और परिक्रमा देखते ना, पंखा चलता है हवा, तो हवा में वो जल के कण फेंकता है। कूलर होता है ना, वो जोर फेंकता तो हवा कुछ पानी नहीं निकलता। तो हवा क्या कर रही है, हवा विवेक से आती है, जल को स्पर्श करती है, जल कणों को अपने साथ ले जाती है, और सामने में फूलों की सुगंध, सुवासित जल से सुवासित जो सुगंध को चारों बिखेर देती है, वातावरण सुगंधित प्लस शीतल हो जाता है। उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ सुगंध डाल देते हैं उस कूलर के अंदर, फिर जो हवा चलती है ना वो ठंडा भी करता है, सुगंध भी देता है। ऐसे वृंदावन की स्थिति है, जितने वहां पर गुल्म लताएं हैं, लताएं कौन सी है, तरु कौन से है, देव तरु। कौन है, देव तरु, अर्थात सब जिन्हें भी है देव तरु कौन से होते हैं, कल्प वृक्ष। और वो जितने वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो फूलों से, फलों से, फलों से लदे हुए, लदी हुई लताएं लदी हुई हैं, वृक्ष लदे हुए हैं। और इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर, ये वहां की स्थिति, यहां तक कि भूषितम मदकलापि कोकिल श्रेणीनादितम अजस्तुति पात्रम। क्या स्थिति वृंदावन की, इन तरुओं से, इन वृक्षों से लदे हुए, फूलों से, फल फूल से लदे पुष्पों और वृक्ष लताओं से सुशोभित जो वृंदावन है, और मदकलापि कोकिल श्रेणी, जहां पर उन्मत्त होकर कोकिलों का समूह श्रेणी नादितम, कोकिलों का समूह जो स्थान क्या हो रहा है, नादित हो रहा है, नादित गुंजायमान हो रहा है, जहां कोकिलें कुहू कुहू रव कर रही हैं, पूरा वृंदावन कोकिल की कुहू कुहू से व्याप्त है। अर्थात यहां तक कि अजय स्तुति पात्रम, वृंदावन अज आदि ब्रह्मा आदि देवताओं का भी स्तुति का पात्र है। अर्थात ब्रह्मा आदि भी उनकी स्तुति, वृंदावन की स्तुति करते हैं। टीका में कह रहे हैं इसलिए वो तट प्रदेश, वो सरोवरों का तट, नदियों का तट कैसा है, ब्रह्मा भी स्तुति करते हैं। तद भूरि भाग्यम्य यम जनबटव्या यद गोकुल कतमाग्रजोभिषेकम ये ना भूत्वा निषेव तो पाद पल्लवम, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तद भूरि भाग्यम यह जन्म किम अटव्याम कथमा रजोभिषेकम, भगवान निखिलम मुकुंद निखिलम परिहर्त, भगवान के मुकुंदम, आगे क्या है। तो इसलिए कहे दो श्लोक बोले, एक है तदस्मेनाथ सब भूरि भागो, दो श्लोक से हैं, एक तद भूरि भाग्यम है। तो यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं तद भूरि भाग्यम यह जन्म, मैं उसी को अपना महाभाग्य मानूंगा, यह इस वृंदावन में मेरा जन्म हो जाए। अटव्याम किम अटव्याम, इस वृंदावन का जन्म हो जाए। कहां पर हो जाए, गोकुल कतमा, गोकुल में कहीं भी हो जाए, हैं। और कैसे बता रहे हैं, तिरश्याम, गोप नहीं, तिरस में होता है तिर्यक प्राणी, कोई पशु पक्षी बन जाऊं, कोई कीट ही बन जाऊं। तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर। तो इससे सिद्ध हो जाता है, और वृंदावन कोई दुर्गम स्थान नहीं है, भयावह स्थान नहीं है, दुखमय स्थान नहीं है। वृंदारण्ये ब्रजभुवि गवाम तत्र गोवर्धने वनाते हिंसा हरण रहिते रक्षकश्चापेक्षा गावो गवोत्सवसी विपिनस्तथा महिष्यादि युक्ता स्वैरं भुक्त्वा सजल वयसम
यवसम सामयान्ति सुवासम। वृंदारण्ये ब्रजभूमि गवाम तत्व गोवर्धने व नास्ते हिंसा हरण रहते रक्षकश्चापि अपेक्षा। गावो गोवत्सी विपन्न तथा महिषादियुक्त। बता रहे हैं वृंदावन कैसा है। ब्रजभूमि गवाम तत्व गोवर्धने, ब्रजमंडल में वृंदावन और गोवर्धन दो गोचारण भूमि है। यहाँ तो वृंदावन में गोचारण करते हैं या फिर गोवर्धन में। ब्रजमंडल में जो वृंदावन गोवर्धन है, तत्व गोवर्धने गवांग व नास्ते हिंसा हरण रहता रक्षक अपेक्षा। उस वृंदावन और गोवर्धन में, क्योंकि वृंदावन क्यों बोला, वृंदावन वन है, गोवर्धन भी वन प्रदेश है, तो वन प्रदेश में ही गायों को हरण करने की संभावना होती है या फिर हिंसक प्राणियों से हानि की अपेक्षा होती है। परंतु बता रहे हैं ब्रजभूमि तत्र गोवर्धन, ब्रजभूमि में वृंदावन और गोवर्धन में हिंसा हरण रहित है। वो कैसा है, हिंसा हरण रहित है। ना तो ऐसे कोई प्राणी है जिसे गायों की हिंसा हो सकती है, गायों को कि प्राणों की हिंसा हो सकती है, क्योंकि हिंसक प्राणी भी अपने वहां हिंसक प्राणियों का स्वभाव हिंसक नहीं है। हिंसक प्राणियों का स्वभाव भी हिंसक नहीं है, शेर आदि हिंसक नहीं है, तो हिंसा का प्रश्न ही नहीं है। हरण क्यों नहीं संभव नहीं है, हरण क्यों संभव नहीं है, क्यों हरण करने के लिए क्या चाहिए, दूषित चित्तवृत्ति। चोरी करने के लिए क्या चाहिए, दूषित चित्तवृत्ति। अब वृंदावन में जितने भी हैं, मनुष्य बात छोड़ दो, गुल्म लता, ये भी क्या है, सब कृष्ण के अनुकूल है, लीला के अनुकूल है। जब लीला के अनुकूल ही है तो ये चोरी करने की बुद्धि किसमें हो सकती है, गाय में चोरी कर ले जाएगा, और इसी गाय में चोरी कहां ले जाएगा। तो ना चोरी की संभावना है, न हिंसक प्राणियों से गायों को हानि की संभावना है। इसलिए रक्षक अपेक्षा न, इसलिए वृंदावन में गायों के रक्षक की आवश्यकता ही नहीं है। गो रक्षक अपेक्षा न, अर्थात वृंदावन में गायों के जो रक्षक होते हैं, ग्वालों की तो जरूरत ही नहीं है। ग्वाले क्यों जाते हैं गाय चराने के लिए, कारण क्या है, क्योंकि हरण हो सकता है। भैंसों को चराने के लिए ग्वाले जरूरत नहीं पड़ती, भैंसें प्राय आई जाती हैं, गायों को पड़ती है, और अधिक जरूरत पड़ती है बकरियों को। बकरी एक क्षण में यहां, अगले क्षण में वहां। भैंस तो उसी एरिया में घूमते रहती है, वो बाहर जाती नहीं है। और गाय कुछ चंचल होती है, आगे बढ़ जाती है, बकरियां फिर और चंचल। परंतु ब्रज की गाय भैंसे ऐसी नहीं है, वहां यहाँ गाय भैंसे कैसी है, कृष्णगत प्राणा है। गाय को, भैंस को, बकरी को, जितने भी प्राणी हैं कृष्णगत प्राण, कृष्ण छोड़ कर जा ही नहीं सकते। यहां तो इनकी प्रवृत्ति दो चीजें होती हैं, एक हरण करने वाले की दुष्प्रवृत्ति, जो हरण किया जा रहा है उसकी दुष्प्रवृत्ति, समझे कि नहीं। एक दुष्प्रवृत्ति होती है हरण करने वाले की, एक गलती होती है हरण करवाने वाले की। पैसे छिपा के रखे नहीं, जहां था लापरवाही है, पटक दिए ऐसे बहुत बड़े। क्या वो हिरण्यकशिपु बन रहे थे, हिरण्यकशिपु मिल गया, ये बिस्तर ही सोने का, चिंता नहीं, अरे क्या हो गया, क्या होता है, जब खो गया तो फिर लगे चिल्लाने। एक चोरी करने वाले की दुर्बुद्धि, एक कमी चोरी करने वाले की, एक कमी रक्षक की, दोनों कमी होता है। लापरवाह बनोगे, जहां तहां रख दोगे, और जो चोरी करे फिर दोष दोगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर दो चीजें हैं, एक तो जो गौ भैंस गाय बकरे जितने भी हैं, ये दुष्ट प्रवृत्ति नहीं है, ये लोभ ही नहीं है। गाय घास के लोभ में आगे बढ़ जाती है, चढ़ते कहां से कहां पहुंच जाती है। परंतु ब्रज में क्या हो रहा है, ब्रज में क्या होता है,
शायद तुम को नहीं जानता होगा, बरसात के समय में गाय ज्यादा भड़क जाती है, गर्मी में नहीं भड़कती है। क्यों नहीं भड़कती है? गर्मी में गाय दूर देखती है ना, दूर देखती है, उसको सूखा सूखा दिखता है, तो मन में लोभ नहीं जगता। बरसात में क्या होता है, हरी घास चल रही है, सिर उठा के देखती है, आगे लंबी लंबी घास, वो भागती है उस तरफ। जानते हैं कौन? पता नहीं, पता है जो गायें होती हैं जो भड़कती हैं अधिक समय बरसात में, जहां देखते हरा हरा, वो चल रही होती है, वहां हरियाली कम दिखाई पड़ती है, दूर दिखाई पड़ती है। और गर्मी में क्या होता है, दूर से देखते हैं सूखा ही सूखा, तो सोचती यही सब कुछ है। जो चलाते हैं जानते होंगे, नहीं जानते चला के जगत चला के आओ। इस प्रकार से बता रहे हैं, गावो क्या बता रहे हैं, गावो गत्तो शशि विपिन तथा महस्यादि युक्ता स्वैरम भुक्त्वा सजल यवसम सायम आयांति वाससम। अतः गायों को रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उषसी गावो गत्तो उषसी विपिना, विपिन प्रातः काल, उषसी मैंने उषा काल में प्रातः काल गायें विपिनम गत्वा अपना चले जाती हैं। गाय को बाड़ा है, बाड़ा खोल देते हैं, स्वयं गाय चली जाती है स्वयं। कौन से? महिष्यादि युक्ता, गाय भैंस आदि बकरियां आदि अपने आप खोल देते, बाड़ा खोल देते, बाड़ा होता है, खोल देते हैं, सुबह चली जाती हैं। फिर उसके बाद स्वैरम भुक्त्वा, इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से घास चरती हैं, और घास चरती हैं और जलपान करती हैं। घास चर जलपान करके सायम आयांति वासम, शरद चर चरा करके साय काल में आयांति वासम अपने आप आ जाती है। अतः क्या आया, रक्षकस्य अपेक्षा नास्ते। अतः उस वृंदावन में गायों के चरवाहक की तो आवश्यकता ही नहीं है। अब राजा थी टीका में कह रहे हैं, तो मानो पद्मा ने कहा, कुछ भी कहो, पशु की रक्षा करने में दुख तो होता ही है। चलो कांटे नहीं है, हिंसक प्राणी भी नहीं है, परंतु गायें तो चंचल होती हैं, यहां से वहां भागे, वहां से वहां भागे, वहां से वहां भागे, उनके भी दौड़ना पड़ता ही है? तो यहां ये खंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? नंदीश्वर आदि ब्रजभूमि में और ब्रज के जो वृंदावन गोवर्धन में गायों को रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसलिए? नंबर 1, क्योंकि उस वृंदावन और गोवर्धन आदि जो वन हैं, उन वनों में हिंसक प्राणी तो हैं, परंतु उनकी हिंसा वृत्ति बिल्कुल नहीं है। अतः हिंसा की समस्या ही नहीं है। जो रक्षा की जाती, किसी की रक्षा मतलब क्या होता है? कोई दुष्ट अगर उनको कोई हिंसक प्राणी खाना जाए, तो जब हिंसक प्राणी ही नहीं है, पशु तो है, सब कुछ है वृंदावन में, जो कुछ वृंदावन में सब कुछ है, किसी का अभाव नहीं है, सब रक्षा पे है। यहाँ प्राणी भी हैं, सांप भी हैं, अपराकित प्राकृत के जैसा यही है। ये प्राकृतिक जगत में होते हैं ना, सब प्राणी यहाँ पर है, सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, नेवले भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, सब विराजमान है यहाँ पर। अंतर यही है, वो सामान्य नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर यदि व्याघ्र आदि जो जानवर हैं भी, तो हिंसा की कोई आशंका नहीं है। और दूसरी बात, चोर गायों को चोरी करके ले जा सकते हैं, वो भी भाई यहाँ पर नहीं। क्योंकि
क्योंकि वृंदावन में सभी लोग अपने आप में क्या है, संपन्न है। कोई भी यहां दीन दुखी भिखारी नंगा भूखा नहीं, तो वो चोरी क्यों करेगा। और विशेष बात है, धाम का ही प्रभाव है यहां पर, किसी चीज में एक जब हिंसक प्राणी का हिंसा भाव नहीं है, एक हिंसक प्राणी में हिंसा भाव नहीं है शेर के अंदर स्वाभाविक, तो क्या किसके अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति रह सकती है? हो सकता है एक शेर की हिंसा प्रवृत्ति नहीं है तो किसी के चोरी करने की प्रवृत्ति रह सकती है ना? सोच क्या रहे हो बेवकूफ। अब यदि प्रश्न हो तो ठीक है, हिंसक प्राणी नहीं है, बड़ा बिंदु अच्छा है, परंतु गाय कैसी है, बुद्धिहीना। गाय कैसे होती है, गाय बुद्धि तो होती नहीं है, बुद्धिहीना गाय बुद्धिहीन है, तो वो अन्य पशु जीवित किस प्रकार, गाय जो बुद्धिहीन गाय है अन्य पशु है, वो जीवित कैसे रहेंगे, कैसे रहते हैं? उत्तर में कह रहे हैं, नंद ब्रज का महात्मा अनिर्वचनीय है। कल कहा ना, वो तो शेर खाते क्या है, कहा तो खाएंगे कहा तो खाएंगे नहीं। कौन कल चीज महापुरुष ने प्रश्न पूछा था कि शेर क्या खाते हैं, वो तो मांस खाते होंगे नहीं। क्या बता रहे हैं यहां पर कि ब्रज का यही महात्मा अनिर्वचनीय है, जहां सभी प्राणी अपने आप में संतुष्ट है, जहां ये इसकी विशेषता है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो गाय भैंसे बकरियां आदि पशु प्रातःकाल अपने आप वन को चले जाते हैं, प्रातः निकल जाते हैं चर चरा करके। बकरी इतनी चंचल होती है, वो भी चर चरा करके शाम को सायं आयान के वासम, शाम को सजल यवसम, यवस में हरी 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 घास चर करके, सरोवर का जल पान करके, शाम को आराम से खा पी करके अपने वास में अपने वास स्थान में आ जाते हैं, अपने पास जाते हैं, कहीं लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि पशु को अपने स्थान की बड़ी ही वो रहती है। एक बार दो गांव वालों में झगड़ा चल गया, ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है करने, बोले गाय मेरी, वो गाय मेरी है, बोले गाय मेरी है, वो गाय मेरी है। अब इसका निर्णय कैसे होगा, गाय किसकी है? गाय को छोड़ दे जाएगा, छोड़ दिया, जहां बंधती है, बहुत सारी गाय थे ना, वो जहां बंधती है उसी सामने जाएगी, यानी कि और कहीं और खड़ी होगी, तो भेजा इसको, तुम और बड़ी कमरा छोड़ जाओगे बोले भैया जो अब कमरा चुन लो, दौड़े गए, जो अच्छा कमरा वही घुस गए। गाय को चाहे कितना अच्छा स्थान क्यों नहीं मिल जाएगा पशुओं को, वो अपने स्थान पर ही जाकर खड़े हो जाएगी। जानते इसको, बड़ी इतनी ईमानदार होते पशु, यदि बड़ी स्थान वो हमारा आकर खड़ी हो जाएगी। तगड़ा भी है तो वह खड़ा हो जाए, नहीं सांड भी अपनी जगह खड़ा होगा, नहीं धक्का मार के वो खड़ा हो जाएगा। पशु बड़े ईमानदार होते हैं। ईमानदार नहीं है तो केवल कौन है? द्विपद पशु। चतुष्पाद पशु तो ईमानदार है, द्विपद पशु है पुच्छ विहीन द्विपद पशु, पुच्छ विहीन द्विपद पशु, पूछ रही दो पशु, ये बड़े चतुर होता है, हर अच्छी वस्तु को स्वयं ग्रहण करना चाहता है। इसलिए कह रहे हैं, तो वो यहाँ की क्या विशेषता है, कहाँ लिखा है? भागवत में लिखा है 10वें स्कंद में, अजागाहो महिषश्च निर्विशंतो बनाटवम, बता रहे बनाद वनम, 10वें स्कंद में 29वां श्लोक है, 29वां श्लोक है गोचारण लीला, वो बता रहे हैं अजा मैंने बकरियां, गाय, महिषश्च भैंसे, निर्विशंतो वनाद वनम, एक वन से दूसरे वन में, तीसरे वन में भ्रमण करते रहते हैं। तो फिर तो भैंसे तो उनको तो फिर तो उनको तो ग्वाला क्यों बोल देते हैं? गोप
कि सबकी सब गो जाति में आ जाते हैं। हाँ, इसलिए मैंने बता रहे हैं ऐसे वृंदावन में जहां गायें अपना चली जाती आ जाती हैं, भालू शेर हिंसक शियार है नहीं, है भी तो वो खाने वाले है नहीं, चोर है नहीं, तो फिर रक्षा करने जरूरत क्या है? वो तो आ जाएंगे। रोहिणी सुना रही पन्ना को, थोड़ा मुख तो बंद तो उसका होगा। फिर ये नया प्रश्न खड़ा कर दिया तो बुद्धि तो है नहीं, तो चर्चा कर वापस कैसे आएंगी? तो बता रहे वासम आयंती उषसी गतवा छायम आयंती, सुबह चले जाते शाम को अपने आप वासम आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। शब्द गतवा, गतवा जाना, ले जाना नहीं, गाय को ले जाना नहीं, गतवा स्वयं जाती है, गतवा जाकर के आयंती आ जाती है। आनयंती नहीं है, आनयंती में होता है ले आना, आयंती मने स्वयं आना। इस प्रकार से बता रहे, ये सुन करके वृद्धोवाच, वृद्धा उवाच, बुढ़िया कहने लगी। कौन बुढ़िया? अरे बाल्य अति वाचाले तत्कथम ते गवादय, अधुना रक्षक अभावात नष्टैति निशम्यते। वृद्धा का सिर कांपते हो। अरे जानते हो बुढ़े क्या बोलते हैं? अरे अचाले जानते हो? तो बुढ़े बोलते हैं सिर आगे बहुत काम। देखा ना वो महाभारत में भीष्म कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? आवाज बुढ़ापे में क्या एक्टिंग होती है ना, बिल्कुल लगता है भीष्म बोल रहा है बूढ़ा, जबकि उम्र कितनी है उसकी? उसमें 25 के आसपास। बहुत नहीं थे उस समय ना नहीं 25-26। अरे तो मेरी उम्र थी 15-16 थी उम्र, तो जब बहुत बुरा नहीं था, वो युवा था। मैं 25 के अंदर था, कुछ बाहर नहीं था। तो इसलिए कह रहे हैं, वृद्धा कह रही है, अरे बाले अति वाचाले तत्कथम से गवादय अधुना रक्षक अभाव नष्ट निशम्यते। यदि ऐसा है तो ऐसा ही है तो हम क्यों, तो ये हम क्यों सुन रहे हैं? हम तो ऐसे सुन रहे हैं। हाँ तो खड़ी आसपास के है ना, बहुत बड़ा था ना हमारे में, बहुत आसपास था। तो बता बाले अति वाचाले, बाले मैंने ये बालिका, हे बालिके, बच्ची, हे बच्ची, हे छोरी, हे छोरी, वो छोरी ना, हे छोकरी। अति वाचाले, अति वाचाल में बहुत बड़बोली, क्या है? बड़बोली, बहुत बकबक करने वाली। तो यदि ऐसा ही है, कथम निशम्यते, कथम निशम्यते की, तो हम ये क्यों सुनते हैं कि अधुना आजकल रक्षकों के अभाव के कारण गवादे नष्टा। हम ये सुन रहे हैं कि रक्षक के अभाव में गाय नष्ट हो रही है? अभी तो उद्धव ने कहा था नहीं कि वहां की स्थिति है, गाय चर नहीं रही हैं, बैठ परेशान हैं। अभी कहा था नहीं, कहा था नहीं। विश्वास है कि रक्षक अभावात, रक्षक के अभाव में गवादे अधुना नष्ट, गाय नष्ट हो रही है। क्यों गाय से अभी ये स्थिति है। टीका में कह रहे हैं, ये वाचाले तुम ना बच्चों जैसी बातें करती हो, तुम बच्चों जैसी बातें करती हो। यदि ऐसा ही होता तो फिर क्यों सुना जा रहा है कि कुछ ब्रज में रक्षक के अभाव में गाय आदि नष्ट प्राय हो गए? नष्ट नहीं, नष्ट प्राय हो गए, नष्ट नहीं, नष्ट प्राय, मृत प्राय। क्यों ऐसे क्यों बोला गया? टीका में कह रहे हैं,
तो फिर ऐसे क्यों सुना जा रहा है कि रक्षक अर्थात कृष्ण के बिना वहां गायें आदि पशु नष्ट हो रहे हैं। तो तुम जो कह रही हो कि ब्रजवासियों को चरवाहे की जरूरत ही नहीं है, ये असत्य है। वास्तव में तुम वाचाल हो। वाचाल बोलो जो बड़ी बड़ी बात बोलता है, जो बड़ी बड़ी बात, बेसिर पैर की बात बोलता है, बेसिर पैर की बातें बोलता है वाचाल। और बालिका, और ये बात कौन बोलता है? बच्चा बोलता है। बच्चा वाचाल होता है, माता पिता तो परेशान कर देता है, बोल बोल के ऐसा, यहाँ की बात वहां की बात, यहाँ की बात वहां की बात, बोलता रहेगा। और जो बोलेगा ना वो सिर पैर भी नहीं होता है, उसका सिर पैर भी नहीं होता। देखो परिक्रमा करते हो ना, कोई बच्चा जा रहा हो तो किस फैमिली में, तो इतना बोलता है वो, माता पिता हाँ हूँ करते रहते हैं, सुनते नहीं बात को। वो मम्मी का उंगली पकड़ करके बोलता रहता है और माँ का ध्यान नहीं हो रही है। वाचाल होता है। वाचाल क्यों बोला? उसके पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ भी देख ले, ये कैसा है, वो क्या कर रहा है, मम्मी वो कहाँ जा रहा है। जब कृष्ण गोकुल से आ रहे थे नंदगांव की ओर, तो रास्ते में एक छकड़े में, एक बैलगाड़ी में कृष्ण बलराम बैठे हैं, मैं इसमें मैया रोहिणी बैठी हुई है। इतने में है ना बड़ा बरगद बड़ वृक्ष आता है। कृष्ण बोलते मैया ये दाढ़ी वाला बाबा कौन है? ये दाढ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी की। बोले मैया देखो ये यमुना भी, यमुना में हमारे साथ जा रही है क्या? यमुना भी हमारे जा रही है। कैसे बताओ? जब हम जाते हो ना, पास की जमीन तो पीछे जाती दिखाई देती, दूर की जमीन सामने दिखाई देती। हम चलते हैं, पास की जमीन तो पीछे जाती दिखाई देती है, और दूर की जमीन क्या दिखाई पड़ती है? चल रही। बोले मैं हमारे खेत में चल जा रहे, ऐसी बातें बोलते हैं। मैं हूं करते रहती है। ये इसलिए कह रहे हैं तू वाचाल हो, बेसिर की बातें बोलती हो। परीक्षित उवाच, परीक्षित कहने लगे, श्रीमद गोपाल देव तश्रुत्वा संभ्रांत्यंत्रित जातां तपस्तापत शोष्यन् मुखाब्ज संक्रियाकुल प्रथम अप्रकालीन ब्रजवृत्तान्त वेदिनः मुखमालोकयामास बलदेव सासुरकम्। अब ये सुनकर के मदन गोपाल देव तश्रुत्वा संभ्रांत्यंत्रित, जैसी पद्मा ने कहा गाय मर रही है, गाय मर रही है, इतना सुनना था। जो गोपाल देव कृष्ण थे, श्रुत्वा संभ्रांत्यंत्रित, सुन करके चिंतित हो गए, घबरा गए, भयभीत हो गए, चिंतित हो गए। संभ्रांत्यंत्रित मतलब कि भय के द्वारा यंत्रित, भय यंत्रित होने लगे, मतलब भयभीत हो गए सुन गए कि गाय मर रही है। सुनने के साथ भयभीत हो गए, गाय मर रही है। जातान तापत, तो उस समय व्याकुल हो गए। फलस्वरूप जात तापत, हृदय में ताप हुआ, हृदय न तप हुआ, तप गया उनका, विरह में डर के मारे तप गया भय के कारण। शुष्यन मुखाब्ज संख्याकुल, शंकाओं से घिर गया, हृदय शंकाओं से घिर गया, कहीं गाय मर तो नहीं गई है, मर तो नहीं गई है। तो मुख घबरा करके शुष्यन मुखाब्ज, मुख कमल सूख गया। भय चिंता में क्या होता है? तो भय होता है वह हमको कोई विशेष कष्ट हो, मुख सूख जाता है, मलिन हो जाता है, उनका मुख सूख गया। प्रथम अपरकालीन ब्रजवृत्तान्त वेदिनो मुखम आलोकयामास बलदेव सासुरकम। बलदेव जी कौन है? ब्रजवृत्तान्त वेदिन प्रथम अपरकालीन, प्रथम माने कृष्ण के आने से, कृष्ण के ब्रज से आने से पहले, जब कृष्ण ब्रज में थे, मथुरा में आने से पहले और मथुरा आने के बाद, बलदेव जी दोनों अवस्था को जानते हैं। बलदेव जी ब्रज की दो अवस्था कौन सी है? कृष्ण के ब्रज में रहते हुए पहली अवस्था हो गई, और कृष्ण के ब्रज से आने के बाद दूसरी अवस्था हो गई। जब कृष्ण के आने से पहले जो प्रथम अवस्था थी, वो तो कृष्ण माँ थे, बलदेव थे।
कृष्ण आने के बाद जो अवस्था हुई, बलदेव 2 महीने वहां रहे हैं, ये भी जानते हैं। इसलिए प्रथम अपरकालीन ब्रज वृत्तांत वेदिनम, ब्रज वृत्तांत को जो जानने वाले बलदेव जी, कौन बलदेव जी हैं? वो ब्रज की पूर्वावस्था और अपर अवस्था, दोनों अवस्था जानने वाले हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? बलदेवस्य मुख आलोकयामास, कृष्ण चुपचाप मुख सूख गया। उन्होंने क्या किया? आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लग गए कृष्ण के। अश्रुपूर्ण नेत्रों से बलदेव जी का मुख देखने लगे, बलदेव के मुख की ओर देखने लगे। बलदेव क्या कहते हैं? ये ठीक कह रही है, नहीं कह रही है? तो अश्रुपूर्ण नेत्रों से बलदेव जी के मुख कमल का, तो मुख को ताकने लगे, देखने लगे। ये सच बात क्या है, पता तो चले कि ऐसा ना हो गाय मर रही हो तो गाय नष्ट हो रही है, ये सुनने के साथ में कृष्ण व्याकुल हो गए थे। गाय नष्ट हो रही हैं, ये सुनते ही व्याकुल हो गए थे। इसलिए बता रहे हैं यहां पर। तो इस समय कृष्ण श्रीमद गोपाल देव जी घबराकर बलदेव के मुख कमल का अवलोकन करने लगे। कारण यह है कि बलदेव जी व्रत के पहले की अवस्था को, अब की अवस्था को, दोनों को जानते हैं। कृष्ण मथुरा आगमन के पहले जो अवस्था थी व्रत की, आनंद में ब्रज डूबा रहता था, और उनके आने के पश्चात जो ब्रज शोक में डूबा हुआ है, दोनों तो बलदेव जी भली भांति जानते हैं। इसलिए क्योंकि कारण क्या है? प्रियजनों के दुष्समाद की आशंका से व्याकुल हो गई। तो पद्मा ने कहा, तो हम क्यों सुनते हैं? ऐसी बात सुनने में आ रही है कि कृष्ण के बिना ब्रजवासी गायें सब नष्ट हो रही हैं। ये सुनते भयभीत हो गए। अतः बलदेव जी के मुख का अवलोकन करने लगे। बलदेव जी मुख कैसा है? सासुरुकम, ये दोनों के लिए आ गए। अशुरुकम, कृष्ण नेत्र अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। और हम कृष्ण ने क्या देखा? बलदेव मुख कैसा है? बलदेव की आंखों से भी आंसू निकल रहे। बलदेव जी का मुख भी अश्रु परिपूर्ण है। ऐसे अश्रु परिपूर्ण बलदेव जी मुख की ओर देखने लगे कृष्ण। रोहिणी नंदनो भ्रातुर्भावम बुद्ध्वा स्मरन ब्रजम स्वधैर्य रक्षणासक्त परुदन ब्रवीत स्फुटम। क्या बता रहे? रोहिणी नंदनो भ्रातुर्भाव बुद्ध्वा, स्वाभाविक है, जो भाई होते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई के हृदय की बात को समझता है। यदि बलदेव जी भगवान से अभिन्न है, वो ठीक ही है, तो भी यहाँ क्यों हो रहा है? क्या हो गया? तू उठ, वहां बैठ, वृंदावन वहां बैठ, चिचर नहीं, वहां बीच नहीं, पीछे पीछे, बिल्कुल पीछे उठ। नहीं, ये कली का ऐसे घर कर ली, और ये मजाक करना। कंस का भाई है, पद्मा का नाती, ये पद्मा का नाती है। नहीं, पुत्र, उसी खतरनाक है। तो भ्रातुर्भावं बुधवार रोहिणी नंदो स्मरण ब्रजम, जैसे कृष्ण ने बलदेव मुख की ओर देखा ऐसे, तो अपने भाई की मन के भाव समझ गए। बलदेव समझ गए कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। जैसी कृष्ण ने मुख की ओर देखा, तो बलदेव जी को तुरंत ब्रज का स्मरण हुआ। बलदेव जी को ब्रज का स्मरण हुआ, क्योंकि वो सुनना क्या चाहता है मुझसे, तो स्मरण हुआ। स्वधैर्य रक्षण अशक्त, तो धैर्य रक्षण अशक्त, अभी बलदेव जी अपने आपको धैर्य धारण किए हुए थे, क्योंकि मैं भी कृष्ण तो धैर्य धारण खो चुका है, मैं भी ऐसा करूंगा तो ये तो और भी विरह सागर डूब जाएगा। अब संभाले हुए थे कि मेरा आंसू ना निकल जाएगा। तो परंतु हुआ कि बलदेव जी जैसे उस मुख की ओर देखा, बलदेव जी बल का स्मरण हुआ, धैर्य रक्षण अशक्त, धैर्य को जो अभी बचाए हुए थे वो बचाने में असमर्थ हो गए। प्ररुदन अप्रवित स्फुटम, अब धैर्य धारण छोड़ दिया
और जोर जोर से बलदेव जी अब उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे, रोने लगे। रोते रोते अब्रवीत स्फुटम, सारा जो वृत्तांत था उस वृत्तांत को स्फुटम, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, छिपाने से कुछ जो है ऐसे कह रहे हैं, कहना शुरू कर दिया। बलदेव वाच गवाकेयम कथा कृष्ण तेतेपि भवत प्रिया मृगा विहंगा भांडीर कदम्बाजा सपादपा लतानि कुंज पुंजानि साधबलान्यपि जीवनम भवेद्वा परिमास आयामासु क्षीणासु सरितोद्रय। कृष्ण ने क्या पूछा कि ब्रज की गायें कैसी हैं, ब्रजवासी कैसे हैं? तो बलदेव जी रोते कहने लगे गवाम केव कथा, अरे कृष्ण गायों की तो बात ही क्या, गाय चेतन प्राणी है, वो गाय पालतू, गाय क्या है? पालतू पशु है, घरों में रहते हैं तो उनको खिलाता था पिलाता था, वो तो उनका प्रेम भी स्वाभाविक है। यहां तक कि ते भी बहुत प्रिया, यहां गायें तो है ही है, तुमसे प्रेम करती करती, यहां तक कि मृगा विहंगा, जितने मृग हैं और जितने मृग और मृग पक्षी पशु पक्षी जितने भी हैं, भ्रमर पशु पक्षी, यहां तक कि कान भांडिर कदम आद्याश्च, भांडिर में जो कदम, भांडिर में जो कदम वृक्ष है ना, कदम आदि, कदम वृक्ष, तमाल वृक्ष, बड़ वृक्ष, जहां तू उनमें कीड़ा करता था, उन पेड़ों में अपने छीके बांध दिया करता था, उनमें चढ़ता था, चढ़ गए उनमें झूला डाल के झूला झूलता था। हाँ, तो जितने भी हैं सब कदम हो गए, तमाल हो गए, बड़ वृक्ष हो गए, पीलू हो गए, और जो वृक्ष ब्रज में है क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, आद्य कहने से, कदम कहने से कदम हो गया, तमाल ने वृक्ष, जहां सब वृक्ष पादपा, कदम आद्या से पादपा, पाद मतलब कल क्या था, अंग्रीपा, क्या कहते थे, अंग्रीपा वृक्ष है ना, अंग्री मतलब जड़ से, जो पादप क्या कहते हैं, जो अपने चरणों से जलपान करते हैं, पादप वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो कदम आद्या से पादप, कदम श्रेष्ठ, कदम तो मुख्य है ही है, इस्तेमाल हो गए और भी जो वृक्ष है, सही वृक्ष भी, यहां तक कि लतानी पुंज पुंजानी, वृक्ष तो बात ही क्या है, वृक्ष तो श्रेष्ठ है, उनसे भी नीचे वृक्ष श्रेष्ठ होते हैं। लतानी, उसमें जो लताएं हैं ना, जमीन में रेंगती हैं लताएं, और कुंज पुंजानी, कुंज समूह, यहां तक कि उसे भी नीचे साधबलानी, हरी हरी घासें तिनके, ये भी तेज जीवनम है, ये भी जीवनम भवती एवा अर्पयामासु, यहां तक कि कल क्या बताया, गायों की तो बात ही क्या है, मृग और सुपक्षी उनकी बात क्या है, कदम आदि वृक्ष उनकी बात भी क्या है, लताएं उनकी बात भी क्या, कुंज पुंजानी उनकी बात भी क्या है, जो है घास होती है, दुर्वा घास, जमीन में छोटी घासें होती है, ये भी भवेत अर्पयामासु क्षीणम, इन सभी ने तुम पर अपने जीवन को निछावर कर दिया, इन सब ने भवती एव अर्पयामासु जीवनम, केवल गाय के ब्रजवासी गोपी नहीं, इन्होंने जीवन का अर्पण तो किया है, इन लोगों ने भी गायों ने भी किया है, वो तो है ही है, क्यों गायों पर बहुत उपकार है। यहां तक कि ब्रज के जो हिरण है, विहंग है, पक्षी हैं, भ्रमर हैं, वृक्ष आदि हैं, लताएं हैं, कुंज हैं, और सबसे बड़ी बात घास से तिनके, छोटी सी घास तिनके, वो जो कहते हैं साधु हरी घास तिनके, उन्होंने भी अपना जीवन तुमको समर्पयाम आंसू, आपको निछावर कर दिया है। अब
क्षीणांश सत्तो अद्रय है। और तो और बता रहे हैं यहां पर, जितने भी शरितो अद्रय, यहां तक कि जो सरोवर, वह शरीर के नदी आया है, शरीर में यहां पर सरोवर भी कह सकते हैं। हाँ, जितने शरित अद्रय, जितने सरोवर हैं, नदियां हैं और पर्वत हैं, वो भी क्षीण हो रहे हैं। नदियां सूख गई हैं, सरोवर शुष्क हो गए हैं और पर्वत भी क्षीण हो रहे हैं, क्षय हो रहे हैं। आप तुम्हारे क्यों, क्या कारण, क्यों? क्योंकि उनका जीवन तुम में है, तुम्हें जीवन अपने जीवन उन्होंने तुमको समर्पित कर दिया। अब तो अब कैसे रह गए जीवन समर्पित, तो कैसे रह गए? वो तो निर्जीव बन गए ना। तो निर्जीव बन गए तो क्या होगा फिर? वृक्ष में जीवन है तो बढ़ेगा वृक्ष, जीवन निकल जाए तो सूखेगा। जीवन आपको अर्पित कर दिया, होता नहीं होता? जब फसल पक जाती है तो उसमें जीवन निकल जाता है उसमें से, फिर वो फसल हरी नहीं होती है। वृक्ष वैसे होते हैं। तो जीवन ने आपको अर्पित कर दिया तो क्या बन गए? वो निर्जीव बन गए सब। ये वहां की स्थिति है। टीका में कह रहे हैं, गावम शब्द के गवाम शब्द के उपलक्ष्य में भैंस आदि पशुओं को भी समझना। कोई ना समझे कि बल्कि गायें थी, भैंस आदि नहीं थी, नहीं, क्योंकि सब पशु है, गाय भी हैं, भैंसे भी हैं, बकरियां भी हैं, पशु को समझना चाहिए। परंतु गाय प्रधान होने के कारण क्या बोलते हैं? गोपालक, ग्वाला बोल देते हैं, भैंसे नहीं बोलते हैं। जो भैंस पालक क्या बोलते हैं? जो भैंस पालक क्या बोलते हैं? भैंसिया। क्या बोलते हैं? तो भैंसिया का, जो भैंस पालक होते हैं भैंसिया कहते हैं। भैंसिया जो भैंसों को मालिक है। और गाँव लोग के ग्वाला कहते हैं। ग्वाला कहते हैं गायों का पालक। हाँ, भैंसिया ना, वो मूर्ख है, पता नहीं उनको ना। भैंसिया कहते हैं, भैंस के मालिक को भैंसिया कहते हैं। तो भैंसिए और ग्वाले, भैंसिए और ग्वाले, परंतु उसमें ब्रज में प्रधान गायों की थी। प्रधान किसकी थी? प्रधान गायों की थी, इसलिए गोपालक बोल देते हैं प्रधानता। आजकल जैसे अब भैंस यदि 50 है तो गाय 2 होंगी, उसमें 2-4 गाय नहीं होती, इसलिए उनका दूधिया कौन है? वो भैंसिया है, भैंसिया दूध देना है, भैंसिया दूध देना है बोलते हैं, भैंसिया दूध देना है। तो मूर्ख है वो ग्वाला बोलेंगे, बुद्धिमान क्या बोलेगा? भैंसिया। वो गिरहरी है तो घुस गई तो उसमें वो बंद करते, उनको लगा दो, उसमें जल लगा दो, फिर वो आग मरेगी, आग लगा दो। वो हजर दो। हरी बोल। तो आप बता रहे इस प्रकार से। अच्छा, तो कृष्ण ने पूछा, दाओ भैया ब्रज के मनुष्य के विषय बताओ। कृष्ण का बलदेव जी, दाओ ये बताओ, ब्रज में जो मनुष्य हैं, गोपियां इत्यादि हैं, उनकी अवस्था कैसी है? तो कह रहे हैं उनके विषय में, अरे तो वो तो मनुष्य हैं, उनके विषय में क्या बताऊं? पहले सुनो, इसी आशंका से श्लोक छूट गया ना। गवाम शब्द से भैंस आदि को भी कहा गया, परंतु क्योंकि गांवों में गाय के प्रधान, इसलिए गोपालक कहां जा रहे भाई? गोचारण करने जा रहे। तो गोचारण करने जा रहे, बोलते ना, गोचारण करने जा रहे। तो वहां कह रहे हैं, हे कृष्ण, गायों को तो बात ही क्या, जंगल में विचरण करने वाले जो जंगली पशु हैं, हिरण आदि हैं, उन्होंने अपना जीवन आपको निछावर कर दिया है, हैं? और फिर फिर गाय कौन है? आपकी पालित पशु है, आप पालते हैं, उनको दूध निकालते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो उनकी स्थिति है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उन गायों भैंसों का मरना भी क्या कोई आश्चर्य की बात है क्या? इसलिए कैमुत्य की न्याय सिद्ध हो जाता है। जब उन्होंने अपना जीवन आपको अर्पित कर दिया, तो जीवन रहित व्यक्ति कैसा होता है? मरो।
जो कह रहे हैं गाय मर गई है तो समझते क्या? ठीक है तो क्या? क्यों? जीवनम समर्पयाम आशु भवती एवं, जीवन अपने जीवन आपको समर्पित कर दे, जीवन रहित व्यक्ति कैसे होता है? मरा हुआ। अच्छा जो सुनते हो, जो सुन रहे हो तुम ठीक ही सुन रहे हो, ऐसा ही है। बलदेव जी सांत्वना का आने उल्टा और उनको धक्का पहुंचा रहे। क्यों? क्यों? क्योंकि हो सकता चला जाए, चला जाए। हरे कृष्णा 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 हरे राम